सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर ऋषिकेश गुप्ता है और मैं आज आपको कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में बताऊंगा, जो कि दूसरा ड्रग है। जो पहली ड्रग हमने सोडियम फ्लोराइड के बारे में पढ़ी थी, उसकी नेक्स्ट ड्रग है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसका केमिकल फॉर्मूला है CaCO3। ओके, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकलता है 100.01 ग्राम। 100.01 ग्राम कैसे निकला? कैल्शियम का, कार्बन का और ऑक्सीजन का हमने एटॉमिक वेट कैलकुलेट कर दिया, जोड़ दिया और हमारा मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट हो गया। इसको सिनोनिम्स की बात करें, पर्यायवाची शब्द की, तो उसको हम किस नाम से और पुकारते हैं? प्रेसिपिटेटेड चॉक एंड लाइमस्टोन। तो क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट प्रेसिपिटेटेड चॉक और लाइमस्टोन। सो यू हैव टू राइट अबाउट ओनली कैल्शियम कार्बोनेट्स। डोंट बी गेट कंफ्यूज्ड। आपको सिनोनिम्स भी याद रखना है, यह भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे हम बढ़ते हैं स्टैंडर्ड के बारे में। इट कंटेन्स नॉट लेस देन 98% एंड नॉट मोर देन 100.5% ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैलकुलेटेड एज ड्राइड सब्सटेंस। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी चीज में अगर कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है तो 98% से कम नहीं होना चाहिए, तभी वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की तरह काम करेगा। और अगर 100.5% से ज्यादा है तो वो साइड इफेक्ट कॉज करेगा, टॉक्सिक इफेक्ट करेगा। इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, यानी कि 98% से कम नहीं होना चाहिए एंड इट विल वर्क ओनली एज ए एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, एंड इफ इट इज मोर देन 100.5% देन इट विल कॉज द साइड इफेक्ट। सो बैलेंसिंग कैल्शियम कार्बोनेट के लिए होना चाहिए 98% से 100.5% के बीच में, तभी वो एक एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की तरह काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। इन नेचर इट एग्जिस्ट एज मिनरल इन 3 फॉर्म। जो कैल्शियम कार्बोनेट है मिनरल के फॉर्म में, नेचर में, प्रकृति में पाया जाता है। कौन कौन से 3 फॉर्म होते हैं? एरेगोनाइट, कैल्साइट एंड वेटिराइट। 3 फॉर्म आपको याद रखने हैं। ये जो तीनों फॉर्म है इसके क्रिस्टल शेप होते हैं। क्रिस्टल के डिजाइन के कारण इसके इस तरीके से नाम पड़े हुए हैं। जैसे कि ये आगे बताया गया है कि एरेगोनाइट एंड कैल्साइट आर क्रिस्टल दैट डिफर्ड इन शेप। एरेगोनाइट इज ऑर्थोम्बिक। ऑर्थोम्बिक को अगर हम हिंदी में देखें तो लंबवत आकार बोलता है, यानी कि 3 अनइक्वल एक्सिस इज राइट एंगल टू ईच अदर्स, व्हाइल कैल्साइट इज रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल मतलब समचतुर्भुज। तो इसकी शेप की डिटेल में न जाके हमें इसके केवल 3 फॉर्म्स के नाम याद रखने हैं, एरेगोनाइट, कैल्साइट एंड वेटिराइट, कि 3 फॉर्म में, मिनरल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है प्रकृति में, नेचर में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इसकी बनाने की विधि, लेबोरेटरी में किस तरीके से बनाएंगे। इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द बॉइलिंग सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम कार्बोनेट, देन अ प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड। यानी कि ये कह रहे हैं कि हमने एक बॉइलिंग सॉल्यूशन लिया, एक बीकर में हमने क्या लिया? कैल्शियम क्लोराइड लिया और सोडियम कार्बोनेट का बॉइलिंग सॉल्यूशन लिया, तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनता है और साथ में 2 मॉलिक्यूल हमारे सोडियम क्लोराइड्स के बनते हैं। ठीक है, द प्रेसिपिटेट इज वॉश्ड, फिल्टर्ड टिल फिल्ट्रेट बिकम फ्री फ्रॉम क्लोराइड्स आयन। प्रेसिपिटेट इज ड्राइड बिलो 105 डिग्री सेल्सियस। इसका क्या मतलब हुआ? वो कह रहे हैं कि देखिए, हम इसको जैसे बना रहे थे कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट का, हमने एक बॉइलिंग सॉल्यूशन लिया और बॉइलिंग सॉल्यूशन के बाद हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बन जाता है और 2 मॉलिक्यूल हमारे सोडियम क्लोराइड के बन जाते हैं। अब यहां पर क्लोराइड्स आयन प्रेजेंट है, लेकिन वो कह रहा है कि जो फिल्ट्रेट है बिकम फ्री फ्रॉम क्लोराइड्स आयन। तो फ्री फ्रॉम क्लोराइड्स आयन के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम कैल्शियम कार्बोनेट को, ये हमारा मान लीजिए फिल्टर पेपर है, ये हमारा बीकर है, तो यहां पर हमने कैल्शियम कार्बोनेट को पोर कर देते हैं, डाल देते हैं। डालने के बाद इसका जो नीचे आ जाएगा फिल्ट्रेट आ जाएगा और ऊपर जो कैल्शियम कार्बोनेट रहेगा वो रेजिड्यू रहेगा, यानी कि सॉलिड मटेरियल रहेगा। अब हम इसके ऊपर सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डालते हैं। किसके ऊपर? कैल्शियम कार्बोनेट का जो इसमें रेजिड्यू है हमारा जो बना हुआ है। अगर ये जो हमारा लिक्विड जो नीचे फिल्ट्रेट आ रहा है, अगर ये मिल्की अपीयरेंस आ रहा है, तो इसमें हमारा क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। हम इस सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को जब तक डालेंगे जब तक कि हमारा जो नीचे बीकर का सॉल्यूशन है क्लियर ना हो जाए। अगर वो सॉल्यूशन हमारा क्लियर हो जाता है तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट क्लोराइड्स फ्री आयंस हो जाते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का क्लोराइड्स आयन नहीं रहता है। ठीक है, इसको हम अलग कर लेंगे, ड्राई कर लेंगे और 105 डिग्री सेल्सियस पर इसको
ड्राई करके वे कर लेंगे। इस तरीके से हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आगे, देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी की। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, किस तरीके से होता है? इट इज अ व्हाइट ऑर्डरलेस पाउडर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबिलिटी इज इंक्रीज बाय द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड अगर इसमें हम डालते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, हम बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज फॉर्म। देखिए, यही वो कह रहे हैं कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया जो कि इनसॉल्युबल है, इसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर डाला और हमारा ये जो बना है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये हमारा सॉल्युबल बन गया। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में कैल्शियम कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल बन गया। ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, आगे हम दूसरी हमारी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? व्हेन इट इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट एसिड्स, एफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लिबरेटेड। यानी कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और साथ में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगा। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में क्या कह रहा है कि अबाउट 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट is dissolved in 1 molar acetic acid solution, resulting in the formation of effervescence. Once the effervescence stops, the solution is boiled for 2 minutes, allowed to cool, and dilute to 100 ml with 2 molar acetic acid and filtered. यानी कि हमने बीकर लिया, बीकर में क्या क्या लिया? 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन प्लस 1 मोलर एसिटिक एसिड, इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद इसमें ये जो निकल रहा है, ये देखिए, ये हमने निकाली है एफरवेसेंस, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलना बंद हो जाती है, हम इसको हीट करते हैं। ये हीट का देखिए सिंबल बना हुआ है। हीट करने के बाद इसको हम कूल करते हैं। कूल करने के बाद इसमें हम मिक्स करते हैं 100 ml विद 2 मोलर एसिटिक एसिड। 100 ml 2 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन मिक्स कर देते हैं और इसको हम पूरे सॉल्यूशन को फिल्टर करते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पर फिल्टर किया, ये ऊपर फिल्टर पेपर लगाया, नीचे हमने बीकर लगाया। तो जो ऊपर आया उसको हम बोलते हैं सॉलिड मटेरियल को रेजिड्यू, और नीचे लिक्विड जो फिल्ट्रेट होके आया उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। फिल्टर्ड होके आया उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारा रेजिड्यू है, द फिल्टर्ड इज टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि जो फिल्ट्रेट है वो किसकी रिएक्शन देना चाहिए? कैल्शियम एंड कार्बोनेट की प्रेजेंस में। यानी कि जो फिल्ट्रेट है वो कैल्शियम एंड कार्बोनेट दोनों का अगर हम टेस्ट करें तो दोनों की रिएक्शन यहां पर शो होनी चाहिए। और जो रेजिड्यू है वो रेजिड्यू इज टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस इनसॉल्युबल एसिटिक एसिड। यानी कि अगर इस तरीके की दोनों रिएक्शन हो रही हैं तो जो हमने स्टार्टिंग में कैल्शियम कार्बोनेट लिया था वो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट ही है, जो हमने सब्सटेंस लिया था वो कैल्शियम कार्बोनेट ही है। दिस इज अ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। ओके, अब हम बात करते हैं टेस्ट फॉर प्योरिटी की। टेस्ट फॉर प्योरिटी में हम बात करते हैं पहले हम बेरियम के लिए। हमने क्या किया? टेक 2.6 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 2.6 ग्राम सब्सटेंस में कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उसमें हमने 10 ml डाइल्यूट एसिटिक एसिड ऐड किया, उसको बॉयल किया, कूल किया और उसमें हमने 10 ml कैल्शियम सल्फेट सॉल्यूशन ऐड किया। द सॉल्यूशन शुड रिमेन क्लियर। इट मींस जो हमने कैल्शियम कार्बोनेट सब्सटेंस लिया था उसमें बेरियम प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे में जितने भी उसमें एलिमेंट सब्सटेंस प्रेजेंट होने चाहिए उसकी एक लिमिट होती है। लिमिट कैसी? कि जैसे बेरियम शुड नॉट बी मोर देन 100 ppm, आर्सेनिक शुड नॉट बी मोर देन 4 ppm, हैवी मेटल शुड नॉट बी मोर देन 100 ppm, सल्फेट शुड नॉट बी मोर देन 0.5 ppm और लॉस ऑन ड्राइंग शुड नॉट बी मोर देन
2%। लॉस ऑन ड्राइंग का क्या मतलब हुआ, यानी कि उसको हमने 105 डिग्री सेल्सियस पर 5 घंटे के लिए मफल फर्नेस से एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर ड्राई किया, और ड्राई करने के बाद उसका अगेन वे किया। वे करने पर उसमें जो लॉस ड्राई होना चाहिए वो 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट में कोई अडल्ट्रेट नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, वो प्योर है। ओके, अब हम बात करते हैं इसके स्टोरेज की। इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर। वेल क्लोज कंटेनर में इसको स्टोर करना चाहिए, एयर टाइट, डिब्बा बंद जिसको बोलते हैं। अगर हम इसके यूजेस की बात करें, इट इज यूज्ड एक्सटर्नली एज डेंटिफ्राइसिस बिकॉज इट इज अ माइल्ड एब्रेसिव इन नेचर। यानी कि एब्रेसिव का मतलब क्या हुआ, किसी भी सब्सटेंस को अगर किसी भी चीज में रगड़ते हैं तो उसमें चमक पैदा होती है, इसको हम बोलते हैं एब्रेसिवनेस। तो ये डेंटिफ्राइसिस के लिए यूज किया जाता है, यानी कि जो हम टूथपेस्ट यूज करते हैं, टूथपेस्ट के अपने दांतों में रगड़ते हैं तो उसमें चमक पैदा होती है, इसलिए उसमें एब्रेसिवनेस होती है, इसलिए इसको हम डेंटिफ्राइसिस के रूप में यूज करते हैं। दूसरा यूज है, इट इज यूज एज ए डेंटल क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग एजेंट। सेम ये भी दांतों के लिए यूज किया जाता है एज अ क्लीनिंग एजेंट, दांतों की पॉलिश करनी है, क्लीनिंग करनी है, ठीक है। तीसरा यूज है, इट इज ऑल्सो यूज एज एंटासिड इन वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। डिफरेंट फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में एज एंटासिड, एंटासिड जानते हैं ना कि जो एसिड के सीक्रेशन को डाउन करके उसका पीएच को इन्हांस कर देते हैं, पीएच को बढ़ा देते हैं और न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और गैस्ट्रिक जो बर्निंग हो रही है उसको शांत कर देते हैं। तो एंटासिड की तरह भी काम करता है और ये डेंटिफ्राइसिस की तरह काम करता है। तो होप शो आपको ये कैल्शियम कार्बोनेट समझ में आया होगा। ये कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आपको ये समझ में आया हो, कुछ कमेंट करिए, आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।